सपने से रिलेटेड ही हम ये सत्संग शुरू करते हैं। सत्संग है कमांडर अंकल का, जो कि एम्पायर स्टेट में हर शनिवार को गुरुजी के दर्शन के लिए जाया करते थे। तो उनको जाते जाते ना 1 साल हो गया था। अब क्या होता है, गुरुजी अचानक से पंजाब चले जाते हैं और अंकल वैसे ही हर शनिवार को एम्पायर स्टेट जाते जा रहे हैं। गेट बंद मिलता है, बाहर से मत्था टेक कर आ जाया करते थे। तो एक दिन मार्च का महीना था, गुरुजी उनके सपने में आते हैं और उनको बोलते हैं कि अभी वो यहाँ पर नहीं है, तो उन्हें अभी मंदिर आने की जरूरत नहीं है। 14 अप्रैल को वो वापस आएंगे, तो आप 14 अप्रैल को एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दर्शन के लिए आएंगे। सपने में उनको दिखा। तो गुरुजी की जो सपने की तारीख थी वो उसी डेट पर पर्टिकुलरली वहां पर गए एम्पायर स्टेट में, जहां जाकर उन्हें पता चलता है कि एक रात पहले ही गुरुजी पंजाब से लौटे हैं और वो संगत का उस दिन पहला दिन था। तो आप सोचिए, अंकल इतने ज्यादा खुश थे और उत्साहित थे, एक्साइटेड थे कि उनका जो सपना है वो सच हो गया था। तो अंकल का कहना है कि गुरुजी के स्वप्न अवास्तविक नहीं होते हैं, वो तो बहुत ही सार्थक होते हैं। इस स्वप्न से उनको ये विश्वास आया कि गुरुजी उन पर नजर बनाए हुए हैं। तो संगत जी, इस तरह से गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं संगत को। और ये सत्संग अभी खत्म नहीं हुआ है। तो अब क्या होता है, वो घर लौट कर आते हैं। अब उन्हें ना बड़ा डर सा लगा रहता था कि आंटी बड़ी नाराज रहती है उनसे कि पता नहीं कहाँ जाना इन्होंने शुरू कर दिया, घर में बेटियां हैं, जिम्मेदारियां हैं, और ये पता नहीं कहाँ किसके चक्कर में पड़ गए हैं। तो जब वो घर पर आए तो उन्होंने आंटी को अपने सपने के बारे में बताया कि ऐसे से मुझे सपना आया था और वो सपना सच हो गया है। पर उस पर्टिकुलर डे आंटी ने कुछ बोला नहीं, वो चुप रही। और हैरानी तो उन्हें हुई कि सपना सच हो गया, बट मतलब कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ। आंटी बिल्कुल शांति से वो सब सुन रही थी, बट उनकी कोई रिएक्शन भी नहीं थी। तो अंदर ही अंदर अंकल को लगता था कि कोई तो तरीका हो, कभी तो मैं एज अ कपल आंटी को लेकर मंदिर में जा सकूं। बिकॉज गुरुजी ना हमेशा यही चाहते थे कि पति पत्नी दोनों इकट्ठे जोड़े से उनके पास आए दर्शन करने के लिए। बट आंटी तो अभी उनसे जुड़ी नहीं, वो भरोसा करती नहीं। बट अंदर ही अंदर उनको था कि किसी तरीके से तो आंटी भी चले उनके साथ, कभी वो दिन आए। ये अरदास उनको रहती थी हमेशा से। तो ये चमत्कार बहुत जल्दी हुआ संगत जी। होता क्या है कि एक दिन सुबह के 5 बजे हुए थे और आंटी पलंग के किनारे पर बहुत परेशान होकर बैठी हुई थी। तो अंकल कहते हैं, क्या हुआ, क्या हुआ, तुम कैसे ऐसे परेशान बैठी हुई हो? वो कहती है, घर में ना कोई चोर आ गया है। वो अंकल कहते हैं, चोर आ गया है? सारे वो दोनों मिलकर अब सारे घर का कोना कोना देख रहे होते हैं, उन्हें चोर कहीं नहीं मिलता है। उसके बाद वो सारे दरवाजे लॉक्स वगैरह चेक करते हैं, सारे दरवाजे बंद थे, अंदर से सबके लॉक्स लगे हुए थे, तो चोर कैसे अंदर आ सकता है? वो बड़े परेशान कि कौन चोर था। तो फिर वो अल्टीमेटली आंटी से पूछते हैं कि चोर दिखता कैसा था, आप मुझे ये बताओ। तो आंटी कहती हैं कि वो एक गंजा आदमी था जिसने एक राजसी चोला पहना हुआ था, बट था बड़ा खूबसूरत। और उसने दोनों हाथ हाथ जो है अपने छाती के सामने बांध बांध रखे थे, खड़ा होकर मुस्कुराकर पूरा घर देख रहा था। सारी लाइट्स बंद थी, पर ऐसा लग रहा था वो अपने अंदर से ही एक रोशनी सी फेंक रहा हो। अब ये सुनकर अंकल जो है बहुत अचंभित हो जाते हैं और मन ही मन सोच रहे हैं, गुरुजी महाराज हमारे घर पधारे थे। अब वो आंटी को हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता के साथ डरते डरते बताते हैं कि मुझे लग रहा है कि शायद वो गुरुजी थे। अब उन्हें बताते हुए बड़ा ही डर सा लग रहा है उनको कि पता नहीं अगली बार मुझे अब जाने देगी या नहीं जाने देगी उनके पास। तो अंकल बोलते हैं कि मुझे बड़ा डर लग रहा था कि कहीं वो मेरे गुरुजी के पास जाने का विरोध ना करने लगे, इसलिए मैंने उससे कहा कि मैं झगड़ा नहीं करना चाहता, पर मुझे लगता है कि जिस खूबसूरत व्यक्ति को उसने देखा था वो मेरे गुरुजी थे। तो आंटी ये सुनकर ना चुप सी रहती हैं। अब क्या होता है, अगली बार वो सैटरडे आता है, वो आंटी से कहते हैं कि देखो तुम मेरे साथ चलो, ये मैं चाहता हूँ, एक बार चलो, अगर तुम्हें लगता है कि वहां दोबारा नहीं जाना चाहिए तो वो तुम्हारी कॉल होगी, बट एक बार तुम मेरे साथ चल लो। तो वो दिन था संगत जी जब आंटी पहली बार अंकल के साथ एम्पायर स्टेट गुरु जी के दर्शन के लिए गई। क्योंकि अंकल को लगता था कि समहाउ मैं अकेले जाता हूँ, और आधा अधूरा सा वो फील करते थे, बाकी सभी लोग जोड़े से आते थे। तो आंटी अब जब जाती हैं शनिवार को वहां पर, तो वो जब उसके अंदर घुसती हैं, एंट्री लेती हैं, गुरुजी को देखती हैं, तो वो बोलती हैं
ये तो वही आदमी है, ये तो वही है जो उस दिन हमारे घर में घुस आए थे। तो आप सोचिए संगत जी, ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं जिसमें संगत बताती हैं कि जब भी एक संगत गुरु जी के पास दर्शन के लिए पहुंचती थी तो गुरु जी उस घर में फेरा डालने जरूर आते थे, ताकि परिवार के बाकी सदस्यों को ब्लेस कर सकें, उस घर को पूरी तरह से ब्लेस कर सकें।